सर। गुड इवनिंग सर। मुरारी का मतलब क्या होता है? सर मुरारी का मतलब होता है मुड़ के हैं जो अड़ी, अर्थात एक नाम इनका भगवान विष्णु से भी लिया गया है, हरि का, जो बुराइयों के प्रतिरोध रहते हैं। मूल क्या है? मूर एक राक्षस का नाम था सर पौराणिक कथाओं में, तो उन्हीं के ये शत्रु के रूप में भगवान विष्णु को बतलाया गया है, तो उन्हीं से ये नाम सर प्रेरित है सर। बहुत बढ़िया। मुझे अपने बारे में कुछ और बताएं। सर 2013 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था एन कॉलेज पटना से, और सर 2013 में ही 2 महीने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के मेरा सिलेक्शन हो गया था बिहार सरकार के अंतर्गत बुनियादी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के पद पर। तब से मैं इस जॉब को कर रहा हूँ। कहाँ पर आपका स्थापना है? ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत शिवाजी नगर प्रखंड है, वहाँ पर है। अच्छा। तो आप ये बताएं, हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बताएं। बिहार से कौन से साहित्यकार हुए हैं? जी सर, अब बिहार से हिंदी साहित्य का काफी समृद्ध इतिहास रहा है सर। इनमें रामधारी सिंह दिनकर जी से महान साहित्यकार हुए हैं। एक मेरे ही क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, श्री R.C. प्रसाद सिंह, वो मेरे ही अनुमंडल से के अंतर्गत आते हैं। और सर हाल ही में दो और भी काफी जी सर पुराने जमाने के बढ़िया साहित्यकार हुए हैं। उनका नाम श्री नवीन लोचन शर्मा जी हैं। नलिन लोचन शर्मा जी हैं। और सर आधुनिक काल में एक श्रीमती अनामिका जी, जो कवि हैं, जिनको हाल ही में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये कुछ में याद कर पा रहा हूँ सर। बाबा बैद्यनाथ मिश्र। यस सर, इन्हें श्री नागार्जुन जी के नाम से जानते हैं सर। ये हिंदी में और मैथिली में दोनों में कविताएं और रचनाएं अपनी लिखते रहे हैं सर। और पूर्णिया की तरफ से और कोई? यस सर, श्री फणेश्वर नाथ रेणु जी, महिला आंचलिक रचनाकार हैं ये, बहुत ही फेमस वो पुस्तक है सर। और इसके अलावा और भी उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे एक देहाती दुनिया करके, मुझे सर एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आता है सर। ओके मुरारी जी, आपके मुझे 3 चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, उपन्यास, कहानी और एकांकी, ये तीनों में क्या अंतर है मुझे बताइए। यस सर, एकांकी किसी क्षेत्र विशेष के बारे में रचना होती है, और कहानी विस्तृत एक रचना होती है जिसमें आसपास के साहित्य का एक विस्तृत ब्यौरा होता है। और उपन्यास उसका दायरा सर और बड़ा होता है सर, जैसे प्रेमचंद्र जी की उपन्यास है गोदान। सर केवल वॉल्यूम के विषय में बता रहे हैं, मतलब वो छोटा उससे बड़ा, ये क्या मतलब साहित्य को ऐसे आप डील करेंगे कि उपन्यास और कहानी, मतलब कहानी छोटा हो गया, उपन्यास उससे बड़ा, एकांकी उससे भी छोटा नहीं सर। आप भाव बताइए क्या रहता है उसमें सर। और एकांकी की परिभाषा आपने क्या दिया था? एकांकी की परिभाषा सर मैंने दिया था कि किसी क्षेत्र विशेष से। सर अभी मैं ज्यादा इस पर याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने जो बताया क्षेत्र विशेष से, तो क्षेत्र विशेष से कोई उपन्यास भी लिखा जा सकता है, किसी क्षेत्र विशेष के ऊपर कहानी भी लिखी जा सकती है, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में बता रहे हैं। जी सर। राष्ट्र कवि किन्हें बोलते हैं? राष्ट्र कवि अमूमन उन रचनाकारों को बोला जाता है जिनकी रचनाएं पूरे राष्ट्र के लोगों को उत्तेजित करती हैं, चाहे वो क्रांतिकारी दृष्टिकोण से हो या फिर बदलाव के दृष्टिकोण से। नाम बताइए। सर प्रथम राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी को भी इस श्रेणी में रखा जाता है सर। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचना बताइए, और बताइए कि वो कैसे जो है राष्ट्रीयता की भावना जगाने में वो मदद करता है। सर उनकी एक रचना साकेत है, और भारत भारती है सर। इन रचनाओं में जो उनका जो विषय वस्तु था सर, वो तत्कालीन समाज से प्रेरित था, जो उसकी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उसको प्रभावित करते हुए। और सर जो वो दौर चल रहा था आज़ादी का, उससे कुछ चीजें प्रभावित थी सर। इसीलिए बाद में जब आज़ादी के बाद हुआ तो उनको राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया सर।
भारतवासी तो समझ में आता है जो आपने बताया। साकेत के विषय में कैसे बता रहे हैं कि वो राष्ट्रीयता की भावना जगाने में मदद किया? सर ये साकेत सर मैं उनकी रचना के बारे में बताया था और भारत भारती के संबंध में मेरा तात्पर्य था जो राष्ट्रीयता की भावना से। साकेत में ही है एक कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, पढ़ी आपने? सॉरी सर मैं उसको नहीं पढ़ पाया। ठीक है। अच्छा, और रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है जो आपको लगता है कि राष्ट्रीयता की भावना से व्यक्ति? सिंहासन खाली करो और की जनता आने वाली है, उर्वशी है, और उर्वशी तो सर उनकी प्रेम मार्ग की रचना है या फिर सौंदर्य से ओतप्रोत है। और सर इधर रश्मि रथी। रश्मि रथी में क्या है? रश्मि रथी में सर महाभारत पौराणिक कथा से एक प्रसंग लिया गया है जिसमें कि कर्ण के बलिदान और उसके संघर्ष को बतलाया गया है और कर्ण को आम जनता का प्रतीक बताया गया है उसके संघर्षों को, और उससे प्रेरणा लेकर के जनता को आगे बढ़ने की सीख दी गई है कि कितनी विपरीत परिस्थिति हो। रामचरितमानस भी आप लोग को पढ़ना है, उसका कौन सा खंड पढ़ना है? रामचरितमानस के अंतर्गत सर सुंदरकांड। कितने कांडों में बांटा गया रामचरितमानस? 6 कांडों में सर। श्योर है 6 कांड? उसमें थोड़ा सा ठीक है, आप कांडों का नाम बताइए, कौन कौन से कांड है? सुंदरकांड है। शुरुआत कीजिए आप, ऐसे नहीं। रामचरितमानस की शुरुआत आप सुंदरकांड से कर सकते। अयोध्या कांड उससे भी पढ़ना सर। मैं अभी इन चीज को क्योंकि पढ़ते सुंदरकांड आप पढ़े? नहीं सर, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में सिलेबस में तो है आपके? जी सर, इसका है। अच्छा, लेकिन आप पढ़े नहीं है। ओके, आप ये बता दीजिए मुझे, रस, ये कितने रस किसे कहते हैं और ये कितने तरह के होते हैं? रस मानवीय भाव है, भावनाओं से उत्प्रोत है, जो अक्सर परिस्थिति विशेष के अनुसार बदलते रहता है, कभी खुशी का कभी गम का। इसकी कुल संख्या 9 है सर। 9 रस जिसको बोलते हैं? जी सर। अच्छा, अब इसमें कुछ अच्छे मूड्स के हैं जिसको कहा जाता है पॉजिटिव, कुछ निगेटिव्स हैं। जी सर। तो आप बताइए कौन कौन से हैं? 9 रस का नाम बताइए। जैसे सर एक वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस ये 9 रस का एक भाग है, आप श्योर हैं? सर करुण रस के अंतर्गत आता है सर, ये वात्सल्य रस करुण रस के अंतर्गत आ जाता है। अब तो 9 रस में वात्सल्य रस ले आए। सॉरी सर। करुण रस है सर, विभत्स रस है सर, वीर रस है, और भी सर कुछ रस है सर, अभी फिलहाल में याद नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। मुरारी जी सर। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि 2 लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जी सर। इसका क्या मतलब होता है? सर इसका मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में जो काम करने का होता है या फिर सोचने का जो तरीका होता है उसमें एक सामंजस्य अच्छे ढंग से बैठ पाता है। अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा के होने के बावजूद भी यदि उनके बीच में काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, चीजों को एग्जीक्यूट करने का तरीका बेहतर है, तो हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में केमिस्ट्री अच्छी है सर। तो केमिस्ट्री ही क्यों? बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं। यस सर। फिर उसमें से केमिस्ट्री ही क्यों बोला जाता है? फिजिक्स क्यों नहीं बोला जाता? बायोलॉजी क्यों नहीं बोला जाता? सर केमिस्ट्री में जो इसका जो एक मूल भाव है रसायन में सर रिएक्शंस और इस तरह की चीजें होती हैं सर, और जिस चीजों में रिएक्शन होती है सर वो कभी कभी अलग अलग नेचर्स के होते हैं सर। ओके। तो केमिस्ट्री का इसमें संबोधन देने का मतलब यही होता है कि काम मतलब कि लोग अलग अलग नेचर के हों लेकिन उनके बीच में तारतम्यता बन जाए तो उनको हम बोल सकते हैं कि बेहतर दोनों के बीच में केमिस्ट्री है। इसलिए और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, और अभी फिलहाल कुछ नहीं। अच्छा, और आपको याद नहीं आ रहा है? कोई अगर सॉइल या वाटर एसिडिक है ना, तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उस सॉइल पे? सर एसिडिक है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसका pH 7 से कम होगा सर, और एसिडिक होने से उनमें एक जो CaO यानी कि कैल्शियम
और सर जिसको हम लोग बेसिकली चूना भूजा चूना बोलते हैं सर, उससे उसका हम उपचार करते हैं ताकि पैदावार उसका बढ़ सके सर। अच्छा, यानी उनको एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के रूप में हम डालते हैं। जी सर। है ना, लाइम को ऐसे। लेकिन मेरा क्वेश्चन था उस सॉइल पे उसका इफेक्ट क्या होगा एसिडिटी का? यस सर, मतलब कि सर लॉन्ग टर्म में जब मृदा ज्यादा एसिडिटी रहती है सर, तो पैदावार पर असर पड़ेगा सर, पैदावार कम हो जाएगी सर सॉइल का रिप्रोडक्शन। ऐसा क्या हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि एसिडिक सॉइल में भी अच्छे ग्रो करते हैं, क्यों एज जनरल कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी? सर इसके बारे में मुझे सर फिलहाल अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। हेलोन्स क्या होते हैं? सर हेलोजन्स की बात, हेलोन्स नॉट हेलोजन्स, एक टर्म यूज किया जाता है हेलोन्स। सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। फ्रियॉन्स क्या होते हैं? यस सर, फ्रियॉन्स सर एक सर श्योर नहीं है सर इसके बारे में। CFCs क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर, CFC। किस तरह के कंपाउंड को हम लोग CFCs कह सकते हैं? सर किन तरह के कंपाउंड को तो नहीं सर, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है सर वो मैं बता पाऊंगा सर। इफेक्ट तो ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है ना? यस सर। ठीक है, बट आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, CFCs का कॉम्पोजिशन कैसा होता है? सर इसमें क्लोरीन और कार्बन के जो कंपोनेंट होंगे सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर, इनका कॉम्पोजिशन। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप CFCs का? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए इनर्ट गैसेस से क्या समझा जाता है? यस सर, इनर्ट गैस वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि आउटरमोस्ट जो सेल होता है वो फुलफिल रहता है सर, वैलेंसी। आउटरमोस्ट सेल का मतलब क्या होता है? वो सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन सेल का वर्ड यूज किया जाता है या कोई और वर्ड? ऑर्बिटल सर। ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल जिसके अंतर्गत जो वैलेंसी होती कितने है ऑर्बिटल होते हैं? सर SPD, F, SPDP, इस तरह से सर। अच्छा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप बता रहे थे कुछ? यस सर, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सर फुलफिल रहेगी सर, तो वो रिएक्शन में फिर भाग नहीं लेगा, तो इसीलिए ऐसे गैसों को हम लोग इनर्ट गैस की श्रेणी में रखते हैं सर। और ये PQRS ऑर्बिट क्या है? PQRS पढ़ा? PQRS सर, P ऑर्बिट, Q ऑर्बिट, P ऑर्बिटल, Q ऑर्बिटल, SP सर। यस सर। अब ये बताइए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच में यस सर। संरचनात्मक क्या विभिन्नता है? यस सर, कार्बोहाइड्रेट सर C6H12O6 इस तरह का इसका सर केमिकल फार्मूला लिखा जाता है, और प्रोटीन जो होते हैं सर वो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं। बाहर नहीं पाए जाते, पौधों में नहीं पाए जाते प्रोटीन? यस सर, 20 जो होते हैं जरूरत होते हैं, जिसमें से कुछ बाहर से लेते हैं और कुछ अंदर भी रहते हैं। वो तो यूज की बात आ गई। जी सर। जैसे आपने कहा कि ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, तो मैं तो बताऊं तो पौधों में भी पाए जाते हैं। यस सर। और ह्यूमन बॉडी के बाहर भी पाए जाते हैं। यस सर। है ना? बेसिक क्या यूनिट है प्रोटीन का? सर मैं भी याद नहीं करता। एमिनो एसिड। यस सर, एमिनो एसिड। यस सर। और कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च या मंट सर। हाँ। और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। आप एन कॉलेज से पढ़े हैं? यस सर। ये एन कॉलेज का नाम एन कॉलेज क्यों पड़ा? यस सर, जो बिहार से ही एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा सर। उनका क्या योगदान रहा है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में? सर उनका चंपारण सत्याग्रह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक हाँ।
योगदान रहा है, और उसके बाद भी संविधान निर्मात्री सभा में वो सदस्य भी रहे थे सर। और सर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ था और बिहार में प्रथम सरकार बनी थी राज्य स्तर पर, तो उसके उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे थे सर। बहुत अच्छा। आपका इंटरव्यू हम यही खत्म करते हैं। आप अपना फीडबैक बैठिए। मुरारी, आपका केमिस्ट्री छूटा हुआ है, केमिस्ट्री को रिवाइज आप, बिकॉज आप अभी वर्किंग टीचर हैं तो आपका पहले वाला सब्जेक्ट छूट गया है, बट क्वेश्चंस वहाँ से भी बनते हैं सर, तो उसे रिवाइज करना है। ओके सर, ठीक है। और मुझे लगता है हिंदी भी थोड़ी रिवीजन की जरूरत है। थोड़े हिंदी में कितने कांड हैं ये सब वो सब आपको जानना चाहिए था, ऐसे भी जानना चाहिए, जनरल लोग भी जानते हैं, और आपको कुछ भी इसमें से कांड पढ़ना भी है। जी सर। तो कम से कम उसकी विषय वस्तु जान ले कितने कांड हैं। अगर पूरा आपने सुंदर कांड भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम कब वो स्टार्ट होते हैं, कब अंत होते हैं, ये इतना आपको जानना चाहिए। ठीक है सर, रिवाइज करते हैं। हाँ, बाकी ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है। बॉडी लैंग्वेज थोड़ा और चाहे तो पीछे तब और स्पेस ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगे यार। वहाँ पे भी देखना कि जो चेयर हो ना उसको ऑक्यूपाई करना है, ये नहीं कि आधे चेयर पे नहीं बैठना है, तो उधर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाती है। ठीक है, तो ऐसे आप जाइए और रिवाइज करते रहिए आप। ठीक है सर, मैं दोनों को रिवाइज कर लूँगा सर। नहीं, आप जनरल रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। जब जाएंगे तो कॉलर का बटन बंद कर लीजिए, है ना? ऊपर का सर। हाँ, वो बंद होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर, इसको बंद करने पर मैं थोड़ा सा अनकंफर्ट हो जाता हूँ, और चूंकि टाई मैं यूज नहीं करता था, पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो सर क्या टाई हटा दूं या फिर टाई के साथ ही जाना सही रहेगा सर? शर्ट क्या छोटा है साइज? जनरली अनकंफर्टेबल होता नहीं है। वो सर मेरे पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं था ना, अच्छा। सर देख लेते हैं सर, देख लेंगे इसको। अगर आप कंफर्ट में नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा रूल तो है नहीं, यस सर। है ना? बस हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ये भी है ना कि इसको टाई को भी अगर नॉट को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो वो खुद लगेगा हाँ, कि हाँ, अगर हाँ, पढ़ना भी है, हाँ, हाँ, जैसे अभी ठीक। पता चल रहा है। ठीक है सर, मैं इसको पेन कर 2-3 दिन और प्रैक्टिस कर लूंगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर लगता है कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तब तो ऐसे बिना टाई के। आप शर्ट पैंट में भी जा सकते हैं आप। ठीक है सर। और गर्मी का समय है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। ठीक है सर, मैं दोनों विषय को सर अच्छे से रिवाइज कर लूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।